विवेक अग्निहोत्री मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक अग्निहोत्री जी, कल फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि ये नहीं बंद होगा, टारगेटेड किलिंग नहीं बंद होगी जब तक इंसाफ नहीं होगा। विवेक, आपसे ज्यादा बारीकी से जम्मू कश्मीर को किसी ने नहीं पढ़ा है, ये किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? कल फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया, आज 2 टारगेटेड किलिंग हुई है। विवेक अग्निहोत्री, देखिए, जब अब्दुल्ला साहब या मुफ्ती ये सब लोग जब इंसाफ की बात करते हैं तो देखिए, आप खुद सोचिए, बच्चा बच्चा जानता है इनके साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं हुई, क्योंकि कश्मीर में सारी जो दौलत गरीबों की लूटी गई उसकी कोठियां तो इन्हीं लोगों की बनी हुई है। तो इनके साथ क्या नाइंसाफी हुई है? जिनका मतलब है इंसाफ से कि कश्मीर को किस तरह भारत से जुदा करके वहां पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर बनाई जाए, नंबर 1। सेकेंड थिंग, वहां पे कोई भी हिंदू ना आए, एज अ टूरिस्ट आए, पैसे खर्च करके जाए, उसके लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रहने के लिए ना आए। इनकी जो डेमोग्राफी इनने विद गन्स जो क्रिएट की है, एक 100% हिंदू लैंड, एक पायस लैंड, होली लैंड, एकेडमिक लैंड, स्कॉलरली लैंड, आज 0% हिंदू पॉपुलेशन है। ये चाहते हैं वहां एक भी आदमी काम करने नहीं आए। इसीलिए जो लोग वहां काम करने जाते हैं उनके घर का जो कमाने वाला रोजी रोटी है उसको मार के उनकी पूरी तरह से जीविका खत्म कर देते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं ये लोग पीछे से। तो अब्दुल्ला साहब के 2 रूप हैं, एक ये टीवी पे क्या बोलते हैं और दूसरा इनका रूप है किस तरह से पीछे स्ट्रेटेजिक तरीके से ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। विवेक, ये तीन तरीके मैंने देखा है, जो टेररिस्ट है ये 3 तरीके से टारगेट कर रहे हैं। एक, जो भी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के साथ में उसको टारगेट कर रहे हैं। दूसरे, जो भी टूरिस्ट कश्मीरी हिंदूज वहां जा रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और साथ में इन दोनों के अलावा तीसरा, उन वर्कर्स को, उन पॉलिटिकल वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं जो भारत की बात कर रहा है। तो विवेक अग्निहोत्री, फारूक अब्दुल्ला इन सब पे बात नहीं करते। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने अभी कंडेम भी किया तो इसको एक्ट ऑफ टेरर नहीं बुलाए, तो क्या फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए? ऐसा नेता कैसे संसद तक फारूक अब्दुल्ला का, आप प्रदीप जी, फारूक अब्दुल्ला का एक स्पीच दिखा दीजिए जो उन्होंने कश्मीर की जमीन पे बोला हो, माइक पकड़ के एक स्पीच में बोला हो, उनने बोला हो मैं इस्लामिक टेररिज्म को कंडेम करता हूं और कंडेम नहीं करता हूं, मैं इसके अगेंस्ट खड़ा होता हूं। झूठी मूठी बातें ये लोग खूब करते हैं, पर इन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। अच्छा चलिए, ये कहते हैं कि नहीं हिंदू लोग आ जाए हम बड़े खुश होंगे, तो इन्होंने क्या प्रयास किया? सरकार की गलती है, एडमिट कर लीजिए, लेकिन क्या ये लोकल वहां के रीजनल लीडर्स हैं, इनके कारण वहां टेररिज्म हुआ, इनके कारण वहां जेनोसाइड हुआ। जब ये चीफ मिनिस्टर थे तभी तो जेनोसाइड की प्रोसेस सारी चालू हुई। इन्होंने क्या प्रयास किया है, इनकी पार्टी ने, इनने, इनके सुपुत्र, इन दोनों ने मिलकर ऐसा कौन सा प्रयास किया है जिससे 1% भी ये लगे कि ये टेररिज्म के लिए इनके दिल में 0 टॉलरेंस है? और इन्होंने कभी किसी हिंदू का हाथ पकड़ के कहा कि भाई तुम एक काम करो, हमारे घर में आके रहो 10-15 5-10 साल, हम तुम्हें शरण देते हैं। लेकिन जो इनका हेडक्वार्टर था उसमें टेररिस्ट लोगों को शरण मिलती थी, किसी हिंदू को आज तक इन्हें शरण नहीं दी। तो कथनी और करनी में फर्क है। मैं हमेशा कहता हूं जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं, इन अब्दुल्ला का के लिए कहावत यह है कि सांप के काटने के, डंक मारने के दांत और दिखाने के अलग होते हैं। मेरा आखिरी सवाल विवेक अग्निहोत्री आपसे यह है, क्या इनको डर है फारूक अब्दुल्ला को कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर वेव ऑफ नेशनलिज्म आ रहा है, आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं और इनका जो राजनीतिक अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ आतंक समर्थक, अलगाववादी समर्थक था, उसका स्पेस वैली के अंदर कम होते जा रहा है, इसलिए ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे कि अपने आतंक बैकर्स को ये प्रोवोक कर सके, उनको ट्रिगर दे सके, उनको इंफॉर्मेशन दे सके, उनको मैसेज दे सके? देखिए, कोई जरा भी राजनीति अगर समझता है, और उसके लिए कोई बहुत आपको पॉलिटिकल साइंस का विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। उन्होंने कहा कि ये कत्लेआम रुकेगा नहीं, एग्जैक्टली मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, उन्होंने शायद क्या कि ये मौत नहीं रुकती, समथिंग लाइक दैट। उनका मतलब ये था कि ये जो मौतें, जो बंद नहीं होगा, ये रुकेंगी नहीं, ये रुकेंगी नहीं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कोई कोड लैंग्वेज नहीं है। जो भी आदमी कश्मीर गया है और उसने कश्मीर के लोगों के साथ जरा सा भी इंटरेक्शन किया है, वो जानता है इसका मतलब यह है इंसाफ मतलब जब तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर नहीं बनेगा तब तक टारगेटेड किलिंग्स चलती रहेंगी। ये उन्होंने खुल के कोट अनकोट बोला है नेशनल टीवी में, कोई ऐसा नहीं है जो छुप के बोला है। गलती हमारी है, मैं दोष देता हूं हम लोगों को, भारत में रहने वाले लोगों को दोष देता हूं कि उनको ये मैसेजिंग समझ में नहीं आती है।
और जब कोई किलिंग होती है तो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। विश्व की कोई सरकार, कोई पुलिस टेररिज्म के गुरिल्ला वॉर को रोकने में आज तक समर्थ नहीं हुई है। हाँ, समर्थ हो सकती है अगर अपीजमेंट बंद हो जाए तो, लेकिन भारत में जब तक सेकुलर लोग हैं तब तक अपीजमेंट बंद नहीं होगा, और जब तक अपीजमेंट और जीरो टॉलरेंस फॉर अपीजमेंट नहीं होगा तब तक ये टारगेटेड किलिंग रुकने वाली नहीं है। प्रदीप जी, विवेक अग्निहोत्री जी, आप और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और इनको एक्सपोज करते रहेंगे। द डायरेक्टर ऑफ कश्मीर फाइल्स, जिन्होंने, मैं कहना चाहता हूं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की आवाज उठाई जो कोई और फिल्म मेकर नहीं उठा पाया। मेरे साथ जुड़ने के लिए विवेक अग्निहोत्री, बहुत बहुत धन्यवाद।